उत्तर प्रदेश में कार्यरत सभी मजदूरों को मेरा फिर से नमस्कार। अभी अभी हम थोड़ी देर पहले योगी सरकार की जो श्रमिक कार्ड के बारे में जानकारी दी, विस्तृत जानकारी दी है आप लोगों को। मैं सभी श्रमिक भाइयों को ये निवेदन करूंगा कि आप लोग का अपना श्रमिक कार्ड बनाएं और योगी सरकार जो लाभ दे रहे हैं मजदूरों को, उसका लाभ उठाए। इसमें आप लोगों को हमने अभी इनकी 6 योजनाएं तक जानकारी दी, छः योजना की जानकारी दी और इसमें टोटल 13 योजनाएं हैं। अब तक हमने जो मजदूर है, जो श्रमिक है, उनकी बच्चों की उनकी परिवार में बच्चे की जन्म से लेकर के और उसकी एजुकेशन लेकर के वो कब कमाने का समर्थ होगा वहाँ तक की सरकार ने योजना बनाई है। क्रमागत से बच्चा पैदा होता, उसमें लड़के पैदा होने पर 12,000 रुपया उसके पौष्टिक आहार के लिए 2 साल तक मिलती है। लड़की पैदा होने पर 15,000 रुपया उसके पौष्टिक आहार के लिए 2 साल तक मिलती है। और बच्चे पैदा होने पर श्रमिक को, जो महिला श्रमिक है, उनको 3 महीने की जो सरकार की निर्धारित निम्न जो मजदूरी है उसकी हिसाब से 3 महीने की वेतन की समतुल्य पैसे उसके अकाउंट में दिए जाते हैं। अब तो कोरोना काल में जो है श्रमिक कार्ड वरदान साबित हुई, बहुत सारे मजदूरों को बहुत लाभ मिला है। इसके बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है इससे पहले जो वीडियो हमने भेजा है। अब ये जो वीडियो अभी हम इसको कर रहे हैं कि क्योंकि हमें इस योजना को और विस्तृत ले जानी है और सभी व्यक्ति तक, एक व्यक्ति, एक मजदूर तक इसके संदेश को पहुंचाना है। मैं भी आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, आप भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, आपने अपने वॉल पर शेयर कीजिए। आपकी कोई भी सगा संबंधी रिश्तेदार जो भी उत्तर प्रदेश में आके मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, वो अपना इस श्रमिक कार्ड बना करके इस श्रमिक कार्ड का लाभ उठाए। इसमें आर्थिक सुरक्षा भी है, इसमें सामाजिक सुरक्षा भी है। बहुत बेहतरीन योजनाएं इसमें है जो कि श्रमिक को लाभ पहुंचाती है। कोई भी बाहरी प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, कहीं का भी हो, श्रमिक को आराम से ये कार्ड बनवा सकता है। अपनी नज़दीक, अपना गली मोहल्ले में, अपनी नज़दीक के शहर में, कहीं भी बाज़ार में जो CSC जन सेवा केंद्र है, उस जन सेवा केंद्र में ये कार्ड बनती है। मेरे साथ उपस्थित है हमारे यहाँ समाज सेवी ऋषिपाल भगत जी, ये आपको जानकारी देंगे। जो इसमें सौर ऊर्जा का एक व्यवस्था भी है, जो 250 रुपया देने पर आपकी छत पे एक सौर ऊर्जा का वो लगाया दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और उसमें आपको क्या क्या चलाना है सर, इसमें और इसमें एक पैनल भी मिलेगी, सोलर पैनल, बैटरी, 2 लाइट और 1 पंखा का सुविधा है, जिसमें हमारा दूसरे प्रदेशों में BPL वालों को मिलती है, बिजली फ्री है। इसमें सरकार की खर्चा भी होता है और बिजली की आपूर्ति में भी बाधा आती है, लेकिन इसमें इन्होंने ये कर दिया कि 250 रुपया दे दो और 1 पैनल मिल जाता है। इसमें 2 लाइट, 1 पंखा चलता है। सर आप बताइए इसके बारे में। ये इसका नाम है सौर ऊर्जा सहायता योजना जी। 250 रुपये में पंजीकृत श्रमिक के आवास पर सोलर पैनल, बैटरी, 2 लाइट व एक पंखे की सुविधा प्रदान किया जाता है। यानी कि इस पैनल से 2 लाइट और 1 पंखा इस्तेमाल किया जा सकता है जी। प्लस श्रमिक को केवल 250 रुपया देना है, उसके बाद ये सामान जो है सरकार की तरफ से उसको उपलब्ध कराई जाती है जी। ये बहुत बेहतरीन है। इसमें सरकार की बिजली की भी बचत होता है और सौर ऊर्जा का भी लाभ उठाएंगे श्रमिक। जो भी गरीब लोग हैं, जो बिजली कनेक्शन लेना है, मीटर लगाने में असमर्थ है, वो इसका लाभ उठाए। और 250 रुपया मात्र, जो कि हम बाहर से मार्केट से लेते हैं तो 7,500, 8,000 से लेके 25,000 तक का इसका वैल्यू बैठता है, पर सरकार हमें इसको केवल 250 रुपया में दे रही है। मात्र 250 रुपया में 1 सोलर पैनल मिलेगी, 1 बैटरी मिलेगा, जिसके तहत वो हमें एक पंखा और 2 लाइट हम चला सकते हैं। और दूसरा सर बताइए, दूसरी योजना क्या है? दूसरी योजना है निर्माण कामगार आवास सहायता योजना। यानी कि प्लीज़ आप अपने वॉल में इसको शेयर कीजिए प्लीज़। निर्माण कामगार आवास सहायता योजना, इसमें जो निर्माण कामगार होते हैं, जो पंजीकृत मजदूर होते हैं, जो सरकार के अधीन पंजीकृत है जिनका नाम, वो उनको
उन निर्माण कामगारों को आवास सहायता योजना के अंतर्गत सरकारी सुविधाएं मिलती है और क्या क्या सुविधाएं मिलती है बताएंगे। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के आश्रयहीन होने अथवा अधिकतम 2 कच्चे कमरे वाले घर होने पर अपनी ज़मीन पर मकान बनाने अथवा मकान क्रय हेतु यानी खरीदने के लिए 10,000 रुपये 1,00,000। 1,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता 2 समान किस्तों में दी जाएगी। मतलब ये राज्य सरकार की है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नहीं है, ये राज्य सरकार जो कि सरकार की तरफ से है। तो ये अगर कोई गरीब व्यक्ति है, श्रमिक है, कामगार है, जो पंजीकृत लेबर कार्ड है इसके पास और उसके पास बिना छत की जो कच्ची छत वाले मकान होते हैं, जैसे पत्थर डाल देते हैं, आजबेस्ट डाल देते हैं, ऐसे 2 कमरे की मकान हो तो उसको 1,00,000 रुपया सहायता मिलती है अपनी भवन को निर्माण करने के लिए। जैसे किसी के पास प्लॉट है, मकान बनाने के लिए सुविधा नहीं है, तो वो अगर आवेदन करे उसको 2 कमरे के छत जैसे आजबेस्ट डाले या पत्थर ऐसे मकान बनाने के लिए उसको 1,00,000 रुपया 2 किस्तों में 2 किस्तों में सरकार देती है। और यदि पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पास स्वयं की रिहायशी मकान है तो उसे मकान मरम्मत हेतु एक मुश्त 15,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। मतलब पंजीकृत अगर मजदूर है और उसके पास मकान है तो वो उसको सरकार 15,000 रुपये, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार 15,000 रुपया उसको मरम्मत के लिए देते हैं। वो अगर उसकी आवश्यकता है मरम्मत करने की तो वो आवेदन करने पर उसको 15,000 रुपये मिलती है। पर आप ये प्रश्न उठता है आवेदन कैसे करें, तो ये आवेदन जो है अपने नज़दीक CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ से कर सकते हैं। अपनी जिला कार्यालय जो श्रमिक कार्यालय है जिला के वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो श्रमिक स्वयं वहाँ पे आवेदन, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं होता, एक सिंपल सा फॉर्म होती है 1 ही पेज का, उसमें डाल के वो दे सकता है। बहुत सुविधा है, ये सुविधा भी श्रमिक ले सकते हैं। और तीसरा बताइए। इसमें दूसरा है स्वयं का आवास होने पर शौचालय की सुविधा न होने पर शौचालय निर्माण हेतु, यानी कि अगर आपके पास शौचालय नहीं है जी तो उसके बनाने के लिए 12,000 रुपये की धनराशि 2 समान किस्तों में दी जाएगी। जी 2 समान किस्तों में 6,000 रुपये करके 6,000 रुपये अच्छा दिया जाएगा ये शौचालय के लिए। शौचालय के लिए। जी और उसके बाद और कुछ है इसमें? अच्छा अगर स्वयं का आवास होने पर शौचालय की सुविधा न होने पर, कहीं अपना घर है और शौचालय नहीं है, तो उस क्षेत्र में 12,000 रुपया सरकार धनराशि पंजीकृत श्रमिक को देती है। और कौन सा सुविधा ये है? एक सुविधा है चिकित्सा सुविधा योजना। ये जितनी सुविधाएं हम बता रहे हैं ये केवल पंजीकृत श्रमिक है। जो बाहर से जैसे चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, उड़ीसा का हो, बंगाल का हो, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और कहीं का भी अगर कोई भी मजदूर जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत है और वो श्रमिक का ये पंजीकृत करने पर उसको ये लाभ सरकार देती है। ये चिकित्सा योजना में है पंजीकृत विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रति वर्ष यानी कि हर वर्ष 3,000 रुपये दिया जाएगा, और अगर वह अविवाहित है तो उस निर्माण श्रमिक को 2,000 रुपये प्रति वर्ष उसके बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। ये चिकित्सा सुविधा ऐसा है कि सरकार आवेदन करने पर आवेदन करना पड़ता है। जैसे आप लेबर कार्ड बना लिए तो उसको तुरंत आवेदन कर लो। चिकित्सा सुविधा बहुत बेहतरीन सुविधा है श्रमिक के लिए। इसको हर साल उत्तर प्रदेश सरकार 3,000 रुपये उसके खाते में डालती है। तो 3,000 रुपया उनको चिकित्सा सुविधा के लिए, विवाहित के लिए, अगर अविवाहित है श्रमिक तो उनको 2,000 रुपया मिलती है। तो इसमें ये अपना शारीरिक परीक्षण करा सकते हैं, डॉक्टर से लेकर के अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं। इस वजह से एक सहयोग राशि है 3,000 रुपये सरकार देती है जी। और अगर किसी पंजीकृत श्रमिक को कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसके लिए गंभीर बीमारी सहायता योजना है जी। जैसे कि हृदय की शल्य चिकित्सा, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर का प्रत्यारोपण,
जी मस्तिष्क की शल्य क्रिया, जी रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, जी पैर के घुटने बदलना, जी कैंसर का इलाज, जी HIV, जी एड्स की बीमारी, जी आँखों की शल्य क्रिया, जी पथरी की शल्य क्रिया, जी अपेंडिक्स की शल्य क्रिया, जी हाइड्रोसील की शल्य क्रिया, जी महिलाओं के होने वाले स्तन कैंसर की शल्य क्रिया जी और सर्विकल यानी कि बच्चेदानी कैंसर की शल्य क्रिया बीमारी आदि गंभीर बीमारियों के इलाज में सरकारी संस्था, सरकारी मेडिकल कॉलेज में किए गए व्यय की 100% प्रतिपूर्ति की जाती है। मतलब ये इतनी बढ़िया योजना है सरकार की, महाराज योगी सरकार की इतनी बढ़िया योजना है मजदूर के लिए। अगर आप पंजीकृत श्रमिक है, कोई भी पंजीकृत श्रमिक है, उसके लिए एक गंभीर बीमारी योजना है सरकार की। पर ये सारे जो योजना है ये केवल कार्ड बना करके घर में रखने से नहीं मिलेगा। ये आवश्यक स्थल पर उस श्रमिक कार्ड लेकर के अपनी नज़दीक कोई भी CSC केंद्र है, जन सेवा केंद्र है, वहाँ पे आवेदन करना पड़ता है, या तो आपकी जिला कार्यालय, जिला के श्रमिक कार्यालय में आवेदन करना पड़ता है। मैं यही निवेदन करूँगा, मेरा जितनी श्रमिक भाई है वो अपना नज़दीक का CSC केंद्र में जाए और पंजीकृत कराए अपना आपको श्रमिक के रूप से, और वहाँ से सर्टिफिकेट ले, या तो अपनी जिला कार्यालय में जाके अपना आपको पंजीकृत करे और सर्टिफिकेट ले। तो इससे इतना फ़ायदा है कि कभी कभी हॉस्पिटल में कभी कोई बीमारी हो जाता है और 25 गज 50 गज प्लॉट लेकर के रहने वाले गरीब आदमी इस ज़मीन का कागज़ किसी पे दे देता है, 10% 5% ब्याज पे पैसा उठाता है, फिर इलाज तो अधूरा रहता है और वो ज़मीन भी चली जाती है, गरीब भूखा मर जाता है। तो ये स्थिति पैदा ना हो, सरकार की इस पर बहुत तीक्ष्ण और पैनी नज़र है। सरकार इसको बहुत ध्यान में रखते हैं और इस वजह से इन्होंने गरीबों के लिए ये सारी योजनाएं की है। तो ये जानकारी, हमारा ये आलोचना जो है, ये केवल ये जानकारी आप तक पहुँचे, आप इसको शेयर करो, दूसरों के पास पहुँचे, ताकि ये लाभ के जो हिताधिकारी उनको उन तक ये लाभ पहुँचे। आपको ये जो जानकारी दी है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया योजना है, गंभीर बीमारी सहायता योजना। इसमें हृदय की शल्य क्रिया, हृदय जो आपके हार्ट ऑपरेशन है, और गुर्दों का प्रत्यारोपण, जो आपकी लीवर का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, जितनी ऑपरेशंस है, जितनी कॉस्टली ऑपरेशन है, जो बहुत महंगा है, जो गरीब की सोच से परे है, तो ये सारे जो है सरकार संपूर्ण, जिसके पास लेबर कार्ड है वो आवेदन करे और वो अपना सरकार जो है इसकी पूरी खर्चा उठाते हैं। इतना है कि आपकी जो भी सर्विकल, बच्चेदानी में, योनि में कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, महिलाओं को ऐसी बीमारी, गंभीर बीमारी का इलाज सरकारी संस्था, सरकारी मेडिकल कॉलेज में किए गए व्यय की 100% प्रतिपूर्ति सरकार करती है। और इसमें एक दूसरा कौन सा, महात्मा गांधी पेंशन महात्मा योजना। गांधी पेंशन योजना निर्माण श्रमिक के 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एवं तत्समय पूर्ववर्ती 10 वर्ष तक लगातार अंशदान जमा करने पर 1000 रुपये की आजीवन मासिक पेंशन मिलती है। ये एक ऐसा योजना है, इस योजना का नाम महात्मा गांधी पेंशन योजना है। अगर कोई लेबर है, लेबर कार्ड उसके पास है, पंजीकृत करा रखा वो श्रमिक कार्ड, तो वो श्रमिक 3 साल, 1 साल का 20 रुपया लगता है रजिस्ट्रेशन फीस यूपी सरकार में। तो वो अगर 10 साल तक इसको वैध रखता, क्योंकि एक ही बारी में 3 साल तक ही रजिस्ट्रेशन हो सकती है, इसका अवधि 3 साल का है, और 3 साल होने पे फिर 3 साल, फिर 3 साल, ऐसे करके आप, अगर आपके पास 10 वर्ष का अगर पंजीकृत आपकी कार्ड आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा लगातार, और आप 10 वर्ष श्रमिक के रूप में यूपी सरकार के पास काम किए हो, उसका आपके पास ये वैध प्रमाण पत्र है, तो आपको जब 60 वर्ष आयु हो जाती है, फिर आजीवन उत्तर प्रदेश सरकार 1000 रुपया मासिक पेंशन लागू कर देती है। ये महात्मा गांधी पेंशन योजना है उत्तर प्रदेश सरकार का, जो कि सरकार की, तो ये सरकार जो है आजीवन उस श्रमिक को 1000 रुपया प्रति माह पेंशन देगी, जो उसके लिए एक तरह की वरदान है। क्योंकि आपको मालूम है 5 करोड़ लोग जो है भारत के, वो पेंशन के अधिकारी है,
42 करोड़ श्रमिक जो है वो पेंशन नहीं मिलती है। बुढ़ापा में जब दांत गिर जाती है, आंखों को दिखता नहीं है, बच्चे पालने लायक नहीं होते हैं, तो दर दर भटकते हैं दवाई के लिए, खाने के लिए। तो इस वो समय में ये 1,000 रुपया भी बहुत मायने रखता है। तो आप लोग को यही का निवेदन करूँगा कि आप श्रमिक कार्ड पंजीकृत कराएं और अपने नाम से अपना कार्ड बनाएं। और इसके बाद कौन सा है सर? इसके बाद है निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता एवं अक्षमता पेंशन योजना। निर्माण कामगार का मृत्यु, विकलांगता और अक्षमता वो अक्षमता बोलते हैं, जैसे असमर्थ है, काम करने के लिए लायक नहीं है, ये एक पेंशन योजना है। पेंशन योजना जी, इसमें क्या कैसा है बताइए। दुर्घटना से मृत्यु होने पर जी 6 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए, अच्छा, अस्थायी अपंगता पर 3 लाख रुपए। मतलब अगर श्रमिक का मृत्यु दुर्घटना से होती है तो उसका जो नॉमिनी है, मान लो अगर महिला श्रमिक है और उसका पति नॉमिनी है तो उनको 6 लाख रुपया मिलता है। अगर श्रमिक पुरुष है तो उसकी पत्नी को 6 लाख रुपया सरकार अनुदान मिलती है। हाँ, ये लेकिन ये मृत्यु का जानकारी सरकार को देना उसके नॉमिनी का काम है। वो जाके बताए कि मेरा जो श्रमिक है, ये इनके पास ये श्रमिक कार्ड है और वैध है ये श्रमिक कार्ड, और इनका ऐसा मृत्यु हुआ है। दुर्घटना जनित मृत्यु होने पर 6 लाख रुपया उसके परिवार को मिलता है। और उसके बाद सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए। सामान्य मृत्यु ये हो जाता है जैसे कोई एक नेचुरल डेथ होते हैं, जैसे उम्र हो गया है और उसका समय पर वो चले गए, तो वो एक नेचुरल डेथ है। तो इस नेचुरल डेथ होने पर 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपये, जी 2 लाख रुपये नॉमिनी को मिलता है। और अस्थायी अपंगता पर 3 लाख रुपए। अच्छा, अगर स्थायी अपंग हो गए, स्थायी अपंगता, एक अस्थायी अपंगता होता है जो क्यूरेबल है, जो इलाज से ठीक हो जाता है। जैसे किसी का पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, कोई ऐसी बीमारी हो गई, वो क्यूरेबल है, वो इलाज में ठीक हो सकता है। लेकिन एक स्थायी अपंगता है जो कभी होगा नहीं ठीक, तो इस क्षेत्र में सरकार जो है कितना देता है? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपया सरकार श्रमिक को देता है, ताकि वो अपने कोई कारोबार शुरू करे, कोई छोटा मोटा दुकान करे, कुछ ऐसा कारोबार करके वो अपना जिंदगी, अपना जीवन निर्वाह कर सके। जी। और आंशिक अपंगता पर 2 लाख रुपए। देखिए, एक स्थायी अपंगता हो जाता है, जैसे पैरालिसिस हो गया, बिल्कुल किसी लायक नहीं रहा, आदमी काम करने लायक नहीं रहा, तो इस क्षेत्र में तो 3 लाख रुपया स्थायी जी अपंगता में। और वैसे जो आंशिक अपंगता है, जैसे कोई हाथ कट गया, पैर कट गया, आंखें चली गई, शरीर का कोई वो काम करने लायक नहीं रहे, तो इस क्षेत्र में कितना मिलता है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपया मिलता है। जी। और कौन सा योजना है सर? और कार्यस्थल से इतर अस्थायी अपंगता, यानी कि कार्यस्थल पर अपंगता आने पर 2 लाख रुपए। काम करते हुए दुर्घटना हो जाती है, जैसे कोई बिल्डिंग में चढ़ के काम करा, गिर गया, कभी चोट लग गई, कोई हाथ पैर टूट गया, इस क्षेत्र में कितना मिलता है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपया मिलता है। जी। तथा कार्यस्थल से इतर अस्थायी आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। जी। और ये पंजीकृत श्रमिक होने की दशा में ही कार्यस्थल पर बिल्कुल मृत्यु हो जाने पर एवं 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता। जी। कार्यस्थल पर दुर्घटनाग्रस्त होने पर पूर्ण स्थायी अपंगता पर 1,000 रुपये से 1,500 रुपये प्रति माह आजीवन अक्षमता पेंशन मिलेगी। मतलब अगर कामगार श्रमिक, महिला श्रमिक या पुरुष श्रमिक काम करते हुए जैसे ऊपर से गिर जाते हैं कभी बिल्डिंग से, या कोई ऐसी चोट लग जाती है, काम के लायक नहीं रहता है, तो उसको सरकार जो है 1,000 से लेकर 1,500 रुपया तक आजीवन पेंशन देगी। और उसके बाद निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना। ये निर्माण कामगार की अंत्येष्टि सहायता योजना, उसकी मृत्यु हो जाने पर निर्माण कामगार जिसका पंजीकृत सर्टिफिकेट वैध है, तो उसका मृत्यु हो जाने पर अंत्येष्टि,
तो ये अंत्येष्टि के जो आखिरी है 13 नंबर योजना इनका है, ये निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना। कामगार श्रमिक काम करते हुए अगर कार्यक्षेत्र में मरे या कहीं से भी, पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर हाँ, पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर 25,000 अंत्येष्टि है, हेतु अंत्येष्टि हेतु 25,000 रुपये 25,000 रुपए की आर्थिक आर्थिक दी सहायता जाती है। उसके नॉमिनी को मिलेगा, उसके अंत्येष्टि के लिए 25,000 रुपये। ये सारे योजनाएं जो है, ये जो श्रमिक कार्ड है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, ये योजनाएं जो है ये श्रमिक के लिए वरदान है। और मैं यही सोचूंगा कि किसी की श्रमिक के शादी में, ब्याह में या किसी काम में अगर वो इनवाइट करता है बच्चों की जन्मदिन में, तो आप इसको एक श्रमिक कार्ड गिफ्ट दें। ऐसे अनमोल उपहार है, 100-200 से बहुत बढ़ कर के है। एक श्रमिक कार्ड उपहार दे, अपनी आसपास के जो मजदूर हैं उनको भी आप प्रेरित करें कि वो श्रमिक कार्ड बनाएं। चाहे आपकी जैसे हम अभी स्त्री स्वाभिमान यूनिट चलाते हैं, मेरा कंपनी से हम निर्माता है, आपके सैनिटरी नैपकिन पैड का निर्माता है हमारा कंपनी। बहुत यहाँ यूपी में हम सरकारी संस्थाओं को ये सब सप्लाई करते हैं, सैनिटरी नैपकिन स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में, हॉस्पिटल में। तो हमारे पास जितने भी श्रमिक है वो सभी के पास श्रमिक कार्ड है। और हमारा कंपनी भी पहले भी यहाँ का जो गाज़ियाबाद की लेबर इंस्पेक्टर साहब है और उनकी सहायता से हमने